हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने कंपनी क्रिएट कर ली, लेजर्स क्रिएट कर लिए, उसे अल्टर करना सीखा। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे आगे कि इसमें और भी क्या क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसी के पहले जब हमने अकाउंटिंग रूल्स क्या होते हैं एंड अकाउंट्स में कौन से टर्मिनोलॉजी को यूज़ किया जाता है, उससे भी आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अकाउंटिंग की कंसेप्ट क्लियर नहीं है एंड अब अगर डायरेक्टली सॉफ्टवेयर सीख रहे हो, आपको समझ में तो आएगा, लेकिन आप जब काम एक्चुअल करना स्टार्ट करोगे तो देयर इज़ मोर चांसेस कि आपको प्रॉब्लम्स फेस हो सकते हैं। आपको काफ़ी सारे टर्मिनोलॉजी नहीं समझ सकती, बिकॉज अकाउंटिंग एक ऐसा है ना कि अगर आपको टर्म्स पता है, उसके पीछे के लॉजिक अगर आपको पता है कि ये ऐसा क्यों होता है, देन ओनली आप काम कर सकते हो। तो इसीलिए आपको टर्मिनोलॉजी एंड स्पेशली जो रूल्स मैंने आपको सिखाया है उसका प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए उसे प्रैक्टिस करते रहिए। जब हम अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे देन यू रियलाइज़ कि वो रूल्स एंड वो टर्मिनोलॉजी कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो अभी नेक्स्ट हमारा है, हमने क्रिएट में ग्रुप्स भी बनाना देख लिया कि हमने बनाए थे एडमिन, सेल्स एंड मार्केटिंग एंड फिनेंशियल्स, उसके अंडर हमने लेजर्स भी क्रिएट किए। अब हम देखते हैं ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स। अगेन चार्ट ऑफ अकाउंट्स भी वही होता है कि ग्रुप्स उसमें दिखते हैं, वाउचर्स दिखते हैं। अब वाउचर मीन्स क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हम लोग एक बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, सेल्स होती है, परचेस होती है, इनकम होता है, एक्सपेंस होता है, एंड एक होता है जेवी, डैट मीन्स जहाँ पे कैश एंड बैंक का कोई रोल नहीं होता है, सिर्फ एक आर्टिफिशियल जो अकाउंट्स होते हैं उसी का रिलेशन होता है, वहाँ पे जेवीज पास होती है। तो वो हम अकाउंटिंग में देखेंगे कि जेवी कैसे पास करनी होती है। लेकिन ये 5 टाइप के ट्रांजैक्शंस होते हैं एंड इसी 5 को वाउचर कहा जाता है, क्योंकि सेल्स की जो एंट्री होती है वो सेल्स के वाउचर में होती है। वाउचर इन द सेंस एक फॉर्मेट होता है, तो सेल्स को हम सेल्स के वाउचर में इंटर करते हैं, परचेस को हम परचेस में करेंगे, सेल्स रिटर्न को सेल्स रिटर्न में, परचेस रिटर्न को परचेस रिटर्न में, बैंक में अगर कुछ रिसिप्ट आई है तो हम उसकी रिसिप्ट में करेंगे, और कुछ पेमेंट्स हमने किए तो पेमेंट्स में करेंगे, एंड अगर इसमें से और कुछ भी नहीं है तो हम जेवीज पास करते हैं, उसी को वाउचर कहा जाता है। और एक मैं आपको शॉर्टकट बताती हूँ, जैसे कि गेटवे ऑफ टैली आप ओपन किए हो तो हर एक ऑप्शन का फर्स्ट लेटर या उसका बीच में का कोई लेटर हाईलाइटेड है। दैट मीन्स अगर आप उस की को दबाते हो तो आपका वो ऑप्शन ओपन हो जाएगा। जैसे कि अगर मुझे वाउचर में जाना है तो वाउचर का वी आपको बोल्ड में दिख रहा है, तो अगर हम V को प्रेस करेंगे तो हमारा सीधा वाउचर का जो डैशबोर्ड है वो ओपन होता है। अब ये वाउचर है, अब इसी में आपको दिख रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा पेमेंट का वाउचर ओपन हुआ है। यहाँ पे हमें वाउचर नंबर डालना है, यहाँ अकाउंट डालना है, यहाँ पे डेट होती है एंड आगे एंट्री होती है एंड नरेशन होता है। नरेशन क्या है, ऑलरेडी हमने अकाउंटिंग के जो टर्म्स है उसमें देख लिया है। अब यहाँ साइड में आपको ना फंक्शन कीज़ दिख रही है, जैसे F2 से डेट होता है, ये हमने पहले भी देखा है कि अगर हम फंक्शन F2 दबाएंगे तो हम यहाँ से डेट चेंज कर सकते हैं। बट क्योंकि ये एजुकेशनल मोड है तो यहाँ पे हम 1, 2 और 30 ये 3 ही तारीखों को डाल सकते हैं। F3 कंपनी का है, ये ऑलरेडी हमने देखा। F4 कॉन्ट्रा एंट्री। अब कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है ये भी ऑलरेडी हमने अकाउंटिंग जो टर्मिनोलॉजी है उसमें देख लिया है। फिर अभी F5 अगर आप देखोगे तो वो लॉग दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पेमेंट का जो वाउचर है वो ओपन है। रिसिप्ट F6 करेंगे तो रिसिप्ट हो जाएगा। F7 में जेवीज जिसे कि जर्नल कहा जाता है। उसके बाद में सेल्स की है, परचेस के लिए F9 प्रेस करना है। आप वहाँ पे क्लिक भी कर सकते हो या फिर फंक्शन कीज को भी दबा के कर सकते हो। F10 अदर वाउचर्स। अब अदर वाउचर्स में क्या होता है, जैसे कि हमने बताया कॉन्ट्रा एंट्रीज है, क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है। क्रेडिट नोट कब होते हैं, जब हमें सेल्स को रिटर्न करना होता है, या मान के चलिए कि एक पार्टी है जिसने कि 1 लाख का बिल रेस किया है। अब उस 1 लाख के बिल के सामने उन्होंने सेल्स को बुक कर दिया। 1 महीने बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये बिल 1 लाख का नहीं था, ये था 10,000 का। ये तो अकाउंटेंट ने टाइपिंग के टाइम पे एक ज़ीरो को ऐड कर दिया। अब अगर उन्हें 90,000 को कम करना है तो वो उस बिल में जाके डायरेक्टली चेंज नहीं करेंगे, बिकॉज GST में ऑलरेडी उसकी एंट्री चली गई है। अब उसे कम करना है तो हमें इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब
हिसाब से हमें उस 1 लाख का जो बिल है उसके सामने 90,000 की क्रेडिट नोट को रेज करना होता है, जिससे कि जो 1 लाख का सेल बुक हुआ है उसके सामने हमने 90,000 को अगर पास किया तो वो माइनस होके अल्टीमेट जो उसका जो बैलेंस होगा एंड जो रिजल्ट होगा वो 10,000 की सेल्स ही होगी। तो वहाँ पे क्रेडिट नोट, वैसे ही डेबिट नोट अगर किसी एक पार्टी ने, जैसे कि अगर मैं सेलर हूँ, मैंने अगर किसी को क्रेडिट नोट इशू किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट सामने वाला जो परचेस किया है उसके लिए वो डेबिट नोट हो जाती है। अगर मैंने रेस किया है तो मुझे क्रेडिट करना है, अगर ये चीज़ पहले परचेस पार्टी को पता चल गई तो वो जो रेस करते हैं उसे डेबिट नोट कहते हैं, वो डेबिट नोट डालते हैं क्योंकि उनके बुक्स में परचेस ज़्यादा दिख रहा है तो उसे कम करने के लिए उन्हें डेबिट नोट करना होता है। क्योंकि हमने रूल में देखा होगा कि जब भी हम कुछ सेल करते हैं तो उसका जो इफेक्ट होता है वो क्रेडिट में जाता है, एंड अगर कुछ परचेस कर रहे हैं तो उसका हम इफेक्ट जो है वो डेबिट में देते हैं। अब अगर डेबिट हुआ है तो उसे अगर हमें रिवर्स करना है तो हमें डेबिट नोट को करना होगा, जिससे कि परचेस रिटर्न भी कहते हैं, सेम एज फॉर सेल्स। पेमेंट के लिए FI, परचेस, रिसिप्ट एंड सेल्स, ये सारे कीज़ है। अदर वाउचर्स में भी आपको वही दिखता है। उसके बाद में चेंज मोड आप देख रहे हो। अब चेंज मोड क्या है, अभी जो हम लोगों का यहाँ पे परचेस का अगर आप देखोगे तो परचेस का ये एक एज अ जो वाउचर है ये एक एज अ इनवॉइस के हिसाब से यहाँ पे इसको जो ये जो आप देख रहे हो इम्पैक्ट, अभी जैसे कि पार्टी नेम में मैंने पुंशु वर्ल्ड को सिलेक्ट किया, ये कुछ नहीं, हम इसको डालते फिलहाल ऐसे ही एंट्री। यहाँ पे समझिए मैंने परचेस अकाउंट एंड यहाँ पे 1 रुपये की एंट्री अगर मैंने डाल दी तो ये जो हुआ हमारा एक एंट्री पास हो गई। अब इसका जो लुक एंड फील है ये है एक अकाउंटिंग इनवॉइस के हिसाब से, कि अगर कोई इनवॉइस बनाना है तो वो इस हिसाब से ये हो रहा है। अगर मुझे इसका चेंज करना है मोड तो मैं Ctrl+H करूँगी। यहाँ कंट्रोल क्यों कर रही हूँ, क्योंकि डबल लाइन है, मैंने बताया था सिंगल लाइन होगी तो Alt+ वो की दबानी है, डबल लाइन होगी तो Ctrl+ वो की, तो हम Ctrl+H करेंगे तो हमें चेंज मोड। तो अभी हमने अकाउंटिंग इनवॉइस के हिसाब से किया। अगर मुझे एज अ वाउचर करना है तो मैं एज अ वाउचर करूँगी एंड सिलेक्ट करूँगी। जो जनरली फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए एज अ वाउचर रिकमेंड करूँगी, क्योंकि यहाँ पे आपको डेबिट क्रेडिट का जो लॉजिक है वो क्लियर होगा। अब यहाँ पे देखिए एज अ वाउचर किया तो ये एंट्री चेंज हो गई। ये एंट्री किसके हिसाब से, जो हम 11th-12th में एंट्री करते थे बुक्स में, जब हमने फाइनल अकाउंट सीखना स्टार्ट किया था, जब एंट्रीज क्या होती सीखना स्टार्ट किया था तब इस तरह से एंट्री होती थी। मैंने भी मेरे स्टार्टिंग के करियर में ऐसे ही एंट्री को पास किया, क्योंकि उससे हमारा डेबिट क्रेडिट का जो लॉजिक है वो ज़्यादा क्लियर हो जाता है। बुक्स में फाइनल अकाउंट सॉल्व करना एंड एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में किसी कंपनी का अकाउंटिंग मेंटेन करना बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इस तरह से हम लोग इसकी एज अ वाउचर एंट्री कर सकते हैं। इम्पैक्ट सेम ही है, उसमें एज अ इनवॉइस है जहाँ पे पार्टी नेम और फिर बाद में जो मेन अकाउंट है लेजर्स उसको एंड GST को या TDS जो भी एंट्री उसे करना है। एज अ वाउचर में आपको प्रॉपर तरीके से करना है कि डेबिट, अभी अगर कोई परचेस की एंट्री करनी है तो हम कैसे करेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो भी पार्टी का नाम होगा। तो यहाँ पे हमने परचेस को डेबिट ही किया, आप देखोगे तो यहाँ हमने परचेस को डेबिट किया है एंड क्रेडिट वो पार्टी को किया है। तो एंट्री तो सेम ही है, बस हमें वो मोड का एक जो डिफरेंस है वही होता है। उसके बाद में मोर डिटेल्स में अगर आप जाते हो तो यहाँ भी आपको वही सब इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपको क्या क्या डिटेल्स चाहिए, जैसे कि उसे देखने के लिए ऑर्डर डिटेल्स चाहिए, पार्टी डिटेल्स चाहिए, वो सब है। रिलेटेड रिपोर्ट से भी अगर हमें रिपोर्ट मिल सकती है अगर हम स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं तो। ऑप्शनल में मीन्स अभी ये इनवॉइस मैंने डाला बट मुझे अभी इस इनवॉइस को कैंसिल करना है तो हमें ऑप्शनल में अगर हम जाएंगे, उससे क्लिक करेंगे, Ctrl+L करेंगे तो यहाँ स्टेटस ऑप्शनल है। अब इसे मैंने क्या किया, सिलेक्ट करें। ऑप्शनल मीन्स वो बिल कैंसिल हो जाएगा, मेमोरेंडम भी इसे कहा जाता है। उस बिल को हमने मेमो में डाल दिया, ठीक है। अब ये हो गया मेरा ऑप्शनल। अब इधर यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑप्शनल टू वाउचर टाइप में, यहाँ वाउचर टाइप परचेस वाउचर नंबर, ऑप्शनल में 2 नंबर दिख रहा है। तो ये मुझे अगर देखना है कि इस बिल को ये बिल कहाँ गया, बुक्स में हमारे रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ, तो नहीं, जो भी बिल्स को हम ऑप्शन में डालते हैं वो बिल कैंसिल हो जाते हैं एंड हमारे उस बिल में से वो हट जाते हैं। अगर मुझे इसे देखना है तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाऊंगी मैं। उसके बाद में हम जाएंगे एक्सेप्शन रिपोर्ट्स में।
यहाँ पे ऑप्शनल वाउचर का फर्स्ट ऑप्शन है, उस पे जाएंगे तो हमें यहाँ पे वो वाउचर दिखेगा। दैट मीन्स वो बिल अभी हो चुका है कैंसिल। अदरवाइज अगर मुझे वो मैं कैंसिल नहीं करती तो मुझे यहाँ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अकाउंट्स बुक में मुझे वो परचेस रजिस्टर में दिखता, बट अभी वो नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि मैंने उसे ऑप्शन में डाल दिया। अब जैसे ही मैं उसे ऑप्शनल में से हटा दूंगी, अब मुझे इसे कैंसिल नहीं करना है, फिर से रिस्टोर करना है, तो मैं फिर से रेगुलर उसे क्लिक करूँगी, कंट्रोल एल करूँगी तो वो हो गया फिर से रेगुलर। यहाँ से ऑप्शनल जो था वो हट गया, तो एंड कंट्रोल ए करेंगे एक्सेप्ट के लिए। अब देखिए आपको ऑप्शनल में कुछ भी नहीं दिख रहा है एंट्रीज लिस्ट ऑफ इसमें, बट वही अगर हम उसे परचेस रजिस्टर में जाएंगे तो हमें दिखेगा। देखिए यहाँ अप्रैल में वो एंट्री आ गई, यही एंट्री थी ना हमने जो की, ये एंट्री यहाँ पे आ गई। तो इस तरह से होता है। पोस्ट डेटेड मीन्स हमें डेट को अगर चेंज करना है तो वो कर सकते हैं। F12 जो है ये कॉन्फ़िगर मीन्स अदर ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम फर्स्ट करेंगे शो मोर ऑप्शन को येस कर देंगे। अभी प्रोवाइड सप्लायर डिटेल्स क्या होता है, ये परचेस का बिल है, ऐसे ही सेल्स बिल होते हैं। तो काफ़ी सारे कंपनीज़ में प्रैक्टिस होती है कि सेल बिल हमें टैली से ही जनरेट करना है, तो टैली में एंट्री डाल दी तो एंट्री की एंट्री भी हो गई, बुक्स भी मेंटेन हो गए, सेम उसको प्रिंट करना है तो कंट्रोल पी करके प्रिंट करते। तो प्रिंट करते समय इन्वॉइस एक इन्वॉइस के फॉर्मेट में आना ज़रूरी है, तो उसके लिए ये सारे कॉन्फ़िगरेशन यूज़फुल होते हैं। सप्लायर डिटेल्स हमें चाहिए बिल पे, रिसिप्ट नंबर, ऑर्डर नंबर चाहिए, डिटेल्स चाहिए, क्या क्या चाहिए, बिल वाइज करना है हमें, उसके फाइनल बैलेंस उसका दिखना चाहिए। डिस्क्रिप्शन हम अगर कुछ डालते हैं तो वो दिखना चाहिए। अब डिस्क्रिप्शन अगर मैं यहाँ यस करूँगी तो आप देखिए कैसे होगा। अभी यहाँ मैंने डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ डाल दिया, जैसे कि ABC परचेस टू क्वांटिटी, जो भी मुझे डालना है। तो ये देखिए यहाँ डिस्क्रिप्शन आ गया। तो वो क्यों आया? क्योंकि मैंने उसे यस किया है। फिर से हम फंक्शन F12 पे जाएंगे अभी, तो हमें और भी अभी हमें रिसिप्ट नोट और वो सब आ रहा है, तो मैं इसे क्या करूँगी, नो कर दूँगी, उसकी ज़रूरत नहीं है इसीलिए। तो ये सब आपको यहाँ पे यस नो करना है कि आपको टर्नओवर सिलेक्टेड पार्टी का देखना है क्या कि आपके इसमें उससे कितने आ रहे हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपको देखने की ज़रूरत है या नहीं है। अब देखिए आपको ये ऐसा दिख रहा है। अब अगर मुझे इसे प्रिंट करना है तो मैं कंट्रोल पी करूँगी। कंट्रोल पी प्रिंट करना है तो मुझे उसका प्रीव्यू देखना है, तो मैं यहाँ से प्रीव्यू पहले चेक करूँगी। तो ये देखिए यहाँ दिख रहा है। अब यहाँ पे आप बोलोगे डिस्क्रिप्शन तो नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि इसके कॉन्फ़िगरेशन में हमें उसे सिलेक्ट करना है। यहाँ सिंपल को हम यहाँ भी सारे ऑप्शंस होते हैं, वो हमें देखना है। अभी देखिए एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, ऐसे फॉर लेजर को नो है तो हम उसे येस करेंगे। उसे जैसे ही येस करेंगे, अभी आप प्रीव्यू के लिए आए दबाओगे तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ आ गया ना। तो इस तरह से हमें ये देखो जूम करेंगे, ये देखो यहाँ पे ये आपका आ गया प्रिंट के लिए। तो इस तरह से आपका जो ये है टैली वर्क करता है एंट्रीज़ के लिए, एंड आप यहाँ से इस तरह से बिल को प्रिंट करवा सकते हो। सो आज हम फिर नीचे आपको और भी कीज़ दिख रही है, डबल लाइन के साथ में क्यू है, तो कंट्रोल क्यू करोगे तो वो क्विट का ऑप्शन पे मीन्स बाहर लेके आएगा। एंटर अल्ट, फिर उसके बाद में आपको अगर कंट्रोल ए करोगे तो एक्सेप्ट होगा, जो हम पहले से मैंने बताया कि कंट्रोल ए। अगर कुछ डिलीट करना है तो अल्ट डी करना है। कैंसिल वाउचर के लिए अल्ट एक्स करोगे तो ये बिल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कीज़ जो है वो वर्क करती है। ऑलरेडी ऊपर के जो ऑप्शन है वो तो हमने देखे थे, आज हमने साइट की भी कीज़ देखे, कॉन्फ़िगरेशन भी हमने देख लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम एंट्रीज़ कैसे करना है, एक्चुअल जो आपका अकाउंटिंग है वो स्टार्ट होगा। बट उसके पहले मीन्स अकाउंटिंग इन द सेंस थोड़ा बेसिक ही हम करेंगे। रिसिप्ट, पेमेंट, सेल्स एंड परचेस, ये 4 ट्रांजैक्शंस हमने टैली के कोर्स में ही कवर किए हैं। अगर आपको डीपली अकाउंटिंग सीखना है, जीएसटी की अकाउंटिंग कैसे होती है, टीडीएस की कैसे होती है, रिकन्सिलेशन कैसे होता है, ट्रांसफ़र कैसे होता है, लेजर को सेटल कैसे करना है, तो उसके लिए आपको अकाउंटिंग कोर्स देखना होगा। तो
नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि सेल्स इनवॉइस कैसे होते हैं एंड उसकी एंट्रीज कैसे करनी है। जो फ्रेशर्स होते हैं उन्हें तो पहले ये नहीं समझता है कि सेल्स इनवॉइस कौन सा है, परचेस इनवॉइस कौन सा है, तो हम उसके बाइफिकेशन भी देखेंगे और उसकी एंट्रीज भी देखेंगे। सो आई होप आपको आज का जो सेशन है वो समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा। आप जब तक इसे प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए टैली यूज़फुल होगा, यूज़र फ्रेंडली होगा एंड फिर आप उसे अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर से हमारा एक्चुअल प्रैक्टिकल जो अकाउंटिंग होता है वो भी स्टार्ट हो जाएगा।